आज हम आपकी हिंदी की वर्कशीट 49 पर चर्चा करेंगे कि आपकी पुनरावर्ती कार्यपत्रक है यानी रिवीजन वर्कशीट है। इससे पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है दो बैलों की कथा, उस रिवीजन पर आधारित आज की वर्कशीट है। इसमें हमने हीरा और मोती नामक दो बैलों के बारे में पढ़ा था। उनके अटूट प्रेम को इस कथा में बताया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है इसके दो बैलों की कथा के? मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने अपनी इस सुंदर कथा में दो बैल जो कि जानवर होने के बावजूद भी जिनमें मनुष्यों से ज़्यादा प्रेम की जो भावना होती है वो इसमें दिखाई गई है। तो इन दो बैलों के बीच के आपस के प्रेम को, साथ ही उनके उनके मालिक झूरी के प्रति प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से दो बैल पूरी संघर्ष करते हुए, सबसे जुत्थम जुत्था करते हुए वापस अपने मालिक झूरी के पास पहुंच जाते हैं और साथ ही आपस में भी एक दूसरे से कठिन परिस्थितियां आने के बावजूद भी अलग नहीं होते। ठीक है, तो ये हमने इसको में पढ़ा था इस चैप्टर में। उसी पर आधारित हमारी ये पुनरावर्ती कार्यपत्रक है जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है और उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो सबसे पहले हम ये गद्यांश पढ़ेंगे। झूरी काछी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। ठीक है, दो बैल के नाम क्या थे? हीरा और मोती, और उनके मालिक का नाम क्या था? झूरी काछी। दोनों पछाई जाति के थे। कौन सी जाति के? पछाई जाति के। अब पछाई जाति के थे तो उनकी विशेषता क्या थी कि वो देखने में सुंदर थे, काम में चौकस, चौकस यानी अलर्ट रहते थे, हमेशा अपना काम करते हुए अच्छे से काम करते थे। डील में ऊंचे यानी उनका डील डोल जो था काफ़ी ऊंचा था, उच्च काठी के थे, कद ऊंचा था उनका, देखने में सुंदर, काम में चौकस यानी अलर्ट और डील डाल में ऊंचे थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, क्योंकि दोनों एक साथ रहते थे शुरू से ही, तो दोनों में भाईचारे की भावना पैदा हो गई थी। जब हम किसी के साथ रहते तो हमारा उसके साथ क्या हो जाता है? एक भाईचारे का यानी एकता का आपस में लगाव पैदा हो जाता है। तो वही दोनों हीरा मोती के बीच हो गया था। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते रहते थे। मूक भाषा यानी चुप रहकर भी इस तरीके से आंखों आंखों में या दूसरे इशारों के माध्यम से एक दूसरे से विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय यानी कन्वर्सेशन करते थे, बातचीत करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते, और दोनों मतलब इस तरह से विचार विनिमय करते थे आंखों ही आंखों में या दूसरी मूक भाषा में कि कैसे एक दूसरे की बात समझ जाते थे कि दूसरा क्या कहना चाहता है कोई नहीं कह सकता। उनमें इतना आपस में भाईचारा पैदा हो गया था कि वो एक दूसरे के इशारे को ही समझ जाते थे। अवश्य उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब देखो इस लाइन को अच्छे से समझो। यहाँ पे क्या बात की गई है कि जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य, मनुष्य भी एक जीव प्राणी है, ये पता ही होगा आपको कि वो हम भी एनिमल किंगडम से ही आते हैं। लेकिन एनिमल किंगडम में जिन जीव जगत में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, बेस्ट किसे माना जाता है? मनुष्य को, क्योंकि उसमें बोलने की ताकत है, उसमें अपने हाव भाव व्यक्त करने की, बोलने की, चलने की ताकत है, इसलिए सबसे ज़्यादा दिमाग है। सबसे बड़ी बात है कि उसमें उसके अंदर दिमाग है, इसलिए जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य को माना जाता है। लेकिन हीरा मोती में इन जीवों में श्रेष्ठ माने जाने वाले मनुष्य से भी ज़्यादा ऊंची एक ऐसी शक्ति थी कि वो एक दूसरे की मन की बात को भी पढ़ लेते थे। मनुष्य तो क्या है कि कहने पर एक दूसरे की बात को समझता है, लेकिन हीरा मोती के अंदर मनुष्य से भी ऊंची एक ऐसी पावर थी कि वो बिना कहे ही एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कैसे करते थे? एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर, या कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, मतलब ये नहीं कि वो लड़ रहे हैं इसलिए उन्होंने सींग लड़ा रही है कि अब वो दोनों में जुत्थम जुत्था होगी, नहीं, बल्कि प्रेम भाव से एक दूसरे से सींग लड़ाया करते थे। केवल विनोद के भाव में, विनोद यानी खुशी के भाव से, आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगती है, ढोल धप्पा यानी धमक चौकड़ी, मौज मस्ती करते हैं, तो वैसे ही वो दोनों भी आपस में कभी सींग मिला लेते थे मस्ती में ही, एक दूसरे को चाट कर, एक दूसरे को सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। ठीक है, तो
मेरे ख्याल से। आता है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम बताओ। गद्यांश मुंशी प्रेमचंद ने। दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये दोनों कछाई जाति से देखो, चाट कर, सूंघ कर, दोनों सींग। भाव की विशेषताएं क्या थी कि वो, ये हमने यहाँ पढ़ा था कि दोनों में बहुत भाईचारा हो गया था, भाईचारा था, दोनों आमने सामने मूक भाषा में एक दूसरे से विचार विनिमय करते थे, दोनों एक दूसरे के मन की बात जान जाते थे, उनमें मनुष्य से श्रेष्ठ तो ये उनमें आत्मीयता का भाव था, विनोद, भाईचारे का भाव था, घनिष्ठता का, दोनों घनिष्ठता के बंधन से बंधे हुए थे। ये उनकी स्वभाव की विशेषताएं थी। अगला है आपका, अवश्य उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का मैंने आपको अभी मीनिंग बताया था कि जीवों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य होता है क्योंकि उसमें बोलने की ताकत है, चलने फिरने की ताकत है, एक दूसरे से बात करने की पावर है। लेकिन हीरा मोती में उनसे भी ऊपर एक पावर थी कि वो एक दूसरे के मन की बात को ही जान जाते थे, इशारों में ही एक दूसरे की बात को समझ जाते थे कि दूसरा क्या कहना चाहता है, और ऐसी पावर अभी तक मनुष्य में नहीं आई है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर पाओगे। बेस्ट ऑफ